नमस्कार दोस्तों, आज मैं राजा परीक्षित के जन्म की कथा लेकर उपस्थित हूँ। कथा आप शुरू से अंत तक सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं कथा आरंभ करने जा रही हूँ, कृपा करके आप सब ध्यान से सुनें। परीक्षित के जन्म की कथा महाभारत के युद्ध के समय की है, जब द्रौपदी को इस बात की जानकारी मिली कि अश्वत्थामा ने उसके 5 बेटों की हत्या कर दी है, तो उसने अनशन करने की ठान ली। द्रौपदी ने प्रण लिया कि वह अपना अनशन तभी तोड़ेगी जब तक कि अश्वत्थामा के सर पर लगी मणि उसे नहीं मिल जाती। जब अर्जुन को इस बात की जानकारी मिली तो वो अश्वत्थामा से युद्ध करने के लिए निकल गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन को मौत की घाट उतारने के लिए अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। यह देख अर्जुन ने भी अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तभी वहां नारद और ऋषि व्यास पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने से मना किया। इसके बाद अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया। दरअसल अश्वत्थामा पांडवों के कुल को नष्ट करना चाहता था, इसलिए अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी जो गर्भवती थी उसकी ओर कर दिया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को परीक्षित नामक बेटे का वरदान मिला है, इसलिए वह जरूर जन्म लेगा। अगर वह मरा हुआ भी पैदा हुआ तो मैं उसे जीवन दान दूंगा और वह बड़ा होकर एक महान सम्राट बनेगा, जबकि तुम 3000 वर्ष तक इस पाप को ढोते रहोगे। साथ ही हमेशा तुम्हारे खून से बदबू आती रहेगी और वह ऐसा ही बहता रहेगा। यही नहीं, तुम हर प्रकार के बीमारी से घिरे रहोगे। इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सी में बांधा और द्रौपदी के पास ले आए। अश्वत्थामा की यह हालत देख द्रौपदी को दया आ गई। उसने अर्जुन से कहा, उसे छोड़ने की अपील की, मगर भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया कि उसके सिर से मणि निकाल लें और द्रौपदी को दे दें। इधर ब्रह्मास्त्र के गर्भ में जाते ही उत्तरा को तेज दर्द होने लगा। यह देख भगवान कृष्ण ने अपना छोटा रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में दाखिल हो गए। कृष्ण का छोटा रूप एक अंगूठे के बराबर ही था। वो शंख, चक्र, गदा और पद्म सब कुछ धारण किए हुए थे। उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की आग को शांत कर रहे थे। वहीं गर्भ में पल रहा बालक उन्हें देख हैरान था कि मेरी माँ के गर्भ में यह कौन घुस आया है। कुछ समय बाद उत्तरा ने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। यह देख वह रोने लगी। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, आपने तो कहा था कि मेरा बेटा ब्रह्मास्त्र का असर नहीं होगा, वह जीवित ही पैदा होगा, वह सालों तक अमर होकर राज्य करेगा, लेकिन यह तो मरा पड़ा है। इसे जीवित करने की कृपा करो। उत्तरा की बात सुन भगवान श्री कृष्ण तुरंत प्रसूति गृह में प्रवेश किया और कहा, हे पुत्री, तुम दुखी ना हो, तुम्हारा बेटा जरूर जीवित होगा। मैंने खुद इसे जीवन की रक्षा की है। इसके बाद कृष्ण भगवान ने मृत बालक पर अमृतयी नजर डाली और कहा, अगर मैं जीवन में कभी झूठ का साथ नहीं दिया और हमेशा ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन किया है, कभी किसी लड़ाई में अपनी पीठ नहीं दिखाई, ना ही कभी अधर्म का साथ दिया है, को कभी किसी समय अभिमन्यु का यह पुत्र जो मरा पड़ा है वह जीवित हो जाए। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने जब उस मृत बालक पर अपना हाथ डाला तो वह जीवित हो गया और रोने लगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को वापस ब्रह्मलोक भेज दिया। यह चमत्कार सभी स्त्रियां आश्चर्यचकित हो गई। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित रखा। इससे पीछे का कारण था वह यह कुरुकुल के नाश होने पर जन्मा था। वहीं जब युधिष्ठिर वापस आए और उन्हें बालक के जन्म के बारे में पता चला तो खुशी से झूम उठी। उसी खुशी में उन्होंने हाथी, घोड़े, अन्न आदि
दान दिए। इसे बाद ज्योतिष को बुलाया और बच्चे के भविष्य की जानकारी ली। इस पर ज्योतिष ने कहा, यह बालक प्रभु श्री कृष्णचंद्र का भक्त कहलाएगा। यह एक धर्मी यशस्वी प्रकर्मी एवं दानी होगा। ज्योतिष ने आगे बताया कि जीवन में एक ऋषि का शाप पाकर गंगा के तट पर यह श्री शुक्रदेव से आत्मज्ञान की प्राप्ति करेगा। ज्योतिष की बात सुनकर युधिष्ठिर खुश हुए और उन्हें दक्षिणा देकर वहां से विदा कर दिया। राजा परीक्षित की कहानी महाभारत की उत्तर कथा में शामिल है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने को था, तभी द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने अपने तप बल से ब्रह्मास्त्र छोड़कर उत्तर के गर्भ में पल रहे अर्जुन के पुत्र परीक्षित का वध करना चाहा, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने योग बल से उस अस्त्र को निष्फल कर दिया। परीक्षित का जन्म हुआ और उनके किशोर होते ही पांडवों ने उन्हें सिंहासन पर बैठाकर हिमालय की राह ली, जहां बारी बारी से उनकी मृत्यु होती चली गई। उस वक्त तथा भगवान श्री कृष्ण भी परमधाम को चले गए थे। ऐसे में परीक्षित ने अपने विवेक से हस्तिनापुर के राज्य में विस्तार किया और पराक्रमी सम्राट के तौर पर शासन किया। राजा परीक्षित ने अपने जीवन काल में 3 अश्वमेध यज्ञ किए। उनके अश्वमेध यज्ञ को किसी और राजा ने रोकने का साहस न किया। राजा परीक्षित को एक दिन सपना आया कि कलयुग उनके राज्य में प्रवेश कर रहा है। महाभारत में इस बात का वर्णन मिलता है कि राजा परीक्षित के शासनकाल में ही द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग ने प्रवेश कर लिया। राजा परीक्षित ने अपने सपने में देखा कि एक व्यक्ति एक गाय और एक बैल को हाँकते हुए आ रहा है। बैल के चार में से 3 पैर टूटे हुए हैं और बड़ी ही कातर दृष्टि से राजा परीक्षित की ओर देख रहा है। राजा परीक्षित ने उन तीनों से परिचय पूछा तो गाय ने बताया कि वह स्वयं पृथ्वी है। बैल ने कहा कि मैं हिंदू धर्म हूँ। उस कुरूप व्यक्ति ने बताया कि मैं कलयुग हूँ। कलयुग ने धर्म रूपी बैल के 3 पैर सत्य, त्याग और दया को तोड़ दिया था और चौथे पैर दान को तोड़ने की तैयारी कर रहा था। परीक्षित ने कलयुग को चेतावनी दी। कलयुग के साथ परीक्षित का युद्ध शुरू हो गया। परीक्षित के पराक्रम के सामने कलयुग को हार माननी पड़ी। परीक्षित कलयुग का वध कर देता, लेकिन कलयुग ने कहा कि अगर आप मेरी हत्या कर देंगे तो विधि का विधान बदल जाएगा, इसलिए आप मुझे अभय दें और आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं वास करूँगा। राजा परीक्षित ने कलयुग को अभय दिया और उसे सिर्फ जुआ, स्त्री, शराब, हिंसा और सोने में रहने की आज्ञा दी। उस 5 अवगुण मिथ्या, मद, काम, हिंसा और बैर भी दिए। कलयुग ने परीक्षित की बात मान ली, लेकिन वह दिन रात इस बात की फिराक में रहता कि कैसे परीक्षित का नाश हो और वह पूरी दुनिया पर अपना शासन कर सके। एक दिन कलयुग को इसका अवसर मिल गया। राजा परीक्षित आखेट के लिए निकले थे और उन्होंने सोने का मुकुट धारण कर रखा था। अपने वचन के मुताबिक कलयुग महाराज परीक्षित के सिर पर सवार हो गया। परीक्षित बाल बाउन गान आखेट के दौरान एक मृग का पीछा करते हुए परीक्षित बहुत दूर निकल गए। उन्हें जोर से प्यास लग रही थी, लेकिन वहाँ यह बताने वाला कोई न था कि अब पानी कहाँ मिलेगा। भड़कते हुए राजा परीक्षित मुनि समी के श्रम में पहुँच गए। मुनि का उस दिन मौन व्रत था। जब राजा ने उससे जल के लिए पूछा तो मुनि ने कोई जवाब नहीं दिया। चूँकि परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार था, इसलिए उनका विवेक नष्ट हो गया। उन्हें लगा कि मुनि अपने अभिमान के कारण ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने आसपास देखा तो परीक्षित को एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। उन्होंने क्रोधवश मुनि के गले में वह मरा हुआ सांप लपेट दिया और पानी की तलाश में आगे निकल गए। मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंगी जब आश्रम में आए तो उन्होंने देखा कि उनके पिता के गले में मरा हुआ सांप लटका
है। तो क्रोध में आकर उन्होंने परीक्षित को श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति ने भी यह नीच कर्म किया है, आज के 7 दिन बाद दक्षक नाग के डसने के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। मुनि को जब यह बात पता लगी तो उन्हें अपने पुत्र की गलती पर भन्न हुआ। श्राप लौटाया नहीं जा सकता था, लेकिन वो राजा को सावधान करने के लिए श्राप के बारे में बता आए। राजा परीक्षित को समझ आ गया कि अब उनका अंत समय आ गया है। उन्होंने तुरंत अपना पुत्र जनमेजय को राजा बनाया और संन्यास ग्रहण कर अंत समय में शुकदेव जी की भगत कथा उनके पुत्र जनमेजय ने इस श्राप को टालने के लिए चारों तरफ सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया। तक्षक नाग को जब ये पता चला तो उनके कीड़े का रूप धारण कर उन फल में प्रवेश कर लिया जो महाराज के सेवन के लिए ले जाया जाने वाला था। राजा परीक्षित जब उन फलों को खाने के लिए उन्हें काटने लगे तो तक्षक नाग उनसे बाहर निकल आया। उसने राजा परीक्षित को डस लिया। परीक्षित की मृत्यु होते ही कलयुग ने पूरे संसार पर कब्जा कर लिया। परीक्षित के पुत्र ने तक्षक से बदला लेने के लिए नाग यज्ञ का आयोजन किया और सारे सांप तथा नाग जनमेजय के